बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निगाह टीवी 640। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू है एतकाफ़। एतकाफ़ की नीयत, एतकाफ़ क्या चीज़ होती है और कब बैठते हैं। 20 रमज़ान मुबारक बावक्त नमाज असर एतकाफ़ की नीयत करके अपने पर्दे वाली जगह में चले जाएं। एतकाफ़ की नीयत में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए एतकाफ़ कर रहा हूँ। या अल्लाह, मेरी कोताहियाँ और गलतियाँ माफ़ फरमाना और मुझे पर एतवाक़ की तमाम बरकतें नाज़िल फरमाना। जब तक मैं तेरे दरबार में हाज़िर रहूँ, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद की खैर हो, मेरे हमसाए, मेरी बस्ती के लोगों की खैर हो, मेरे तमाम दोस्त अहबाब और मेरे तमाम जानने वालों के घर में खैर आफियत रहे। या अल्लाह, दौरान एतकाफ़ मुझसे किसी की तरफ से कोई बुरी खबर न सुनाना। ए अल्लाह, मुझे एतकाफ़ की तमाम बरकतों और रहमतों से नवाजना और मेरी ये आजिज़ी, मेरी इबादत और मेरी इसकी कोशिश को कबूल फरमाना। आमीन। चूँकि अंदर दाखिल होते वक्त असर का वक्त होता है, इस वजह से जाकर फौरी तौर पर नफल अदा नहीं कर सकते। नमाज मगरिब अदा करने के बाद 2 रकात एतकाफ़ की नीयत करके अदा करने हैं और जब भी वज़ू करें तो 2 रकात नफल तहियतुल वज़ू के अदा करने हैं। नमाज मगरिब अदा करने के 6 नफल अवाबीन के अदा करने हैं। इन 6 नफल का सवाब 12 साल की इबादत के बराबर है। पढ़ने का तरीका: 2 रकात में सना के बाद आयतुल कुर्सी, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें। इन नवाफिल को पढ़ने के बाद अपने वालिदैन के लिए खास दुआ करें, अपने तमाम अहले खाना के लिए दुआ करें। नमाज इशा, नमाज तरावी के बाद सलातुल तस्बीह रोज़ाना अदा करें। कोई भी वक्त अपनी पसंद का मुकर्रर कर लें। ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, कुरान पाक की तिलावत करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी है, इसमें कोई कोताही नहीं करनी। बहते हुए समंदर है रहमतों का, आपकी हिम्मत है कि कितना फ़ायदा हासिल करते हैं। नमाज तहज्जुद 12 नफल अदा करने हैं। इसके बाद सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दुआ दुआए जुमलिया पढ़ते सहरी कर लें और वज़ू करके ताज़ा दम हो जाएं। नमाज फजर अदा करने के बाद तस्बीहात करते रहें यहाँ तक कि सूरज निकल आए। तो रकात नमाज इशराक 2 नफल करके पढ़ें। इसमें कोई सी भी सूरत पढ़ लें। नफल अदा करने के बाद 500 मरतबा या ज़ाहिर पढ़ें। इसके पढ़ने से आंखों में चमक आती है। ये 2 रकतें अदा करने से पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लें। नमाज चाश जब दिन मुकम्मल निकल आए यानी 7, 9, 10 बजे के करीब 4 रकतें अदा करें। अल्लाह का हुक्म है, जो इसको अदा करेगा मैं उसकी दिन के आखिरी हिस्से तक किफ़ायत करूँगा। चाश के आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाबू पढ़ने से रिज़्क़ में कशादगी होती है। इसके बाद 360 मरतबा या तवाबू पढ़ें। ये उर्दू में इनसे लिखे हुए समझ नहीं आ रही है। फिर 500 मरतबा या समीउ पढ़ें। ज़वाल के टाइम आराम कर लें, फिर ताज़ा दम होकर कुरान पाक की तिलावत करें। फिर नमाज ज़ुहर अदा करें। नमाज असर का टाइम ज़्यादातर रोशिये, तीसरा कलमा और इस्तग़फ़ार पढ़ें। रोज़ा खोलने के वक्त दुआए जुमला पढ़ें। रोज़ा अफ्तार करें और दुआ करें। नमाज मगरिब के बाद अवाबीन के 6 नफल अदा करें। फिर आपको अपनी तरतीब तैयार हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।